हेलो दोस्तों। आप सभी का जीएस एक्सप्लेंड में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम 39th बीपीएससी जो 1994 का हिस्ट्री का सेक्शन है सो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था, मतलब आज का है, वो है आपका 12 मासा की रचना किसने की। ठीक है, तो 12 मासा की जो रचना है उसे मलिक मोहम्मद जयसी ने किया था। इसमें से मैं कुछ कुछ फैक्ट्स होगा जिसे मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा, जिसे आप लोग ध्यान पे रखें। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने बारहमासा का रचना किया, ये आपका सही है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो पद्मावत में रानी पद्मावती के वियोग का वर्णन किया है। ठीक है, उस वर्णन को उसने बारहमासा के रूप में किया है। ये आपको ध्यान में रखना, ये बारहमासा जो पार्ट है वो है आपका पद्मावत का, जिसमें पद्मावती के विरह विरोध का जो है वर्णन जो है आपका बारहमासा के रूप में किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाबीत का संबंध किससे है? तो जवाबीत का जो संबंध है वो होता है आपका राज्य कानून से हुआ करता था। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ स्टेट से इसका जो है रिलेशन है। मतलब जब कोई शासक देश जो है आपका अपने अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए जब कानून बनाता है, ठीक है, तो वह कानून जो है आपका जवाबीत कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध राज्य कानून से है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता है वो है आपका भू राजस्व। ठीक है, विजयनगर जो है आपका, उसका शाब्दिक मतलब जो है वो होता है आपका जीत का शहर। ठीक है, जो कि आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं जो ये 14वीं सदी में ये था, मतलब ये शहर जो है अपना, मतलब साम्राज्य जो है वो अपने हाई पे था। ठीक है, और इसमें जो भू राजस्व के अलावा जो इसका और जो इकोनॉमिक जिस पे डिपेंड करता था, जो आय के जो मुख्य स्रोत थे, वो लगान था। उसके बाद संपत्ति कर था, व्यवसायिक कर था, उद्योग कर था, सिंचाई कर था, फिर चारगाह पे कर लगाते थे ये लोग, उद्यान कर है, और अनेक प्रकार के अर्थदंड के रूप में भी राजस्व की जो है वसूली की जाती थी। वैसे प्रमुख रूप से वो राजस्व है। तो ये आपको ध्यान पड़ेगा। हाँ, एक और है जो कभी कभी डायनेस्टी के बारे में पूछता है। तो विजयनगर में जो है आपका मुख्यतः चार राजवंशों का जो है, मतलब चार राजवंश ने इस पे राज्य किया था। वो है आपका संगम वंश, सालुव वंश, उसके बाद तुलुव वंश, और आरवेडु वंश। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में जो झगड़े का जड़ था वो है आपका कंधार। इस कंधार को जो है आपका भारत का सिंह द्वार भी बोला जाता था। ठीक है, इस पर जो है आपका ईरान के शाह और मुगलों के बीच में बहुत बार झड़प हुआ था, लेकिन जहांगीर जो है आपका ईरान से भारत के जो सिंह द्वार कहे जाने वाले कंधार है, ठीक है, उस पे जो है आपका विजय प्राप्त किया था। लेकिन फिर जो जहांगीर का जो पुत्र था, जो जिसका नाम मतलब शाहजहां मतलब खुर्रम भी था, उसके विद्रोह के कारण जो है ये फिर से जो है आपके मतलब ये मतलब मुगल के हाथों से चला गया। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है,
तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है जो ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी, वो है आपका कंधार। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? देखिए, सबसे पहले इसको जानने से पहले ये समझना है, जो ये जो एक्सटेंशन है आपका, वो है आपका मानसबदारी सिस्टम का। ठीक है? मानसबदारी व्यवस्था जो है आपका 1575 ईस्वी में अकबर ने शुरू किया था। ठीक है? तो उस समय में क्या था, जो सवारों की संख्या और अश्वों की संख्या को फिक्स किया जाता था। ठीक है? बाद में क्या होने लगा, जो जो सवार की संख्या थी, वो जो मानसबदार थे वो उसको प्रॉपर वे से मेंटेन नहीं कर रहे थे। जब आपका मतलब अकबर के टाइम में ही मानसबदारी व्यवस्था जो है अपने चरमोत्त पे थी, मतलब सबसे हाई पे पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद फिर से वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बहुत सारे जो मानसबदार थे उसने ये जो जो कोटा था उसको सैनिकों का और घोड़ों का उसको मेंटेन करना बंद कर दिया। तो फिर इसका एक्सटेंशन जो है आपका लाया जहांगीर ने। जहांगीर ने दो अस्प और सिंह अस्प प्रथा जो है शुरू किया। तो पहला तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, जहांगीर। दूसरा ये ध्यान पे रखना है, दो अस्प और सिंह अस्प प्रथा जो है आपका मानसबदारी सिस्टम का एक्सटेंशन है। इसमें दो अस्प का मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग है इसमें, दो अस्प मतलब एक सैनिक के ऊपर में दो घोड़े। ठीक है? और सिंह अस्प का मतलब है एक ट्रूप के ऊपर में तीन घोड़े। तो जितने पैदल सैनिक होंगे, मतलब सवार होंगे, उसके साथ में मैंडेट किया गया जहांगीर के द्वारा, जो पर सैनिक चाहे तो दो घोड़े चाहे तो तीन घोड़े, मतलब क्राइटेरिया अपना अलग अलग था। ठीक है? तो यह आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है? तो उसने दोगुने और तुगुने कर दिए। तो दो अस्प सिंह अस्प प्रथा अगर पूछा जाए किसका एक्सटेंशन है, तो मानसबदारी सिस्टम का जो है वो है आपका एक्सटेंशन है। हाँ, आगे चल करके औरंगजेब ने भी एक इसी का एक्सटेंशन एक प्रथा शुरू किया था। ठीक है? जिसको हम मसाहत बोलते हैं। उसमें भी कुछ कोटा था जिसको मेंटेन करना होता है। ठीक है? तो वो आपको ध्यान पे रखना है, जो औरंगजेब जो है मसाहत। ठीक है? इसको इसने शुरू किया। तो अकबर से रिलेटेड है आपका मानसबदार, मतलब मानसबदारी व्यवस्था जो है वो, जो कि आपका 1575 में अकबर ने शुरू किया था। ठीक है? उसके बाद जो है उसका एक्सटेंशन जो है वो है आपका दो अस्प और सिंह अस्प। और इसका एक्सटेंशन जो है वो है आपका मसाहत। ये आपको ध्यान, आगे देखते हैं। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? ठीक है? तो जाबती प्रणाली जो है ये भी आपका मुगल डायनेस्टी का ही दिया हुआ था। ये है आपका अकबर से रिलेटेड है। ठीक है? इसकी जो शुरुआत है वो आपका टोडरमल ने किया था, जो कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। ठीक है? और ये व्यवस्था जो है, ऐसा माना जाता है, जो अकबर के जब वो शासन करना शुरू किया था उसके 24वें वर्ष में। ठीक है? 24वें वर्ष का मतलब है जो 1556 में अकबर का जो है पीरियड, मतलब 55 में ये शुरू हुआ था। तो 1580 में जो है टोडरमल ने जो है आपका इस प्रथा का नाम जो है, जो मतलब ये जाबती प्रथा प्रणाली जो है उसको उसने शुरू किया था। इसमें खालसा भूमि पर भू राजस्व की जो है नवीन प्रणाली को जो है शुरू किया गया था। ठीक है? इससे आपका एक और बात ध्यान पर रखना, जो पट्टा सिस्टम जो होता है तो वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है? इसमें जो है राजस्व अधिकारी जो है आपका पट्टा के रूप में देते थे, जो चलो ठीक है इस पे तुम्हारा जो है राइट है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के जो जीत है उसमें बाबर का जो मुख्य का जो मतलब जो रीजन था जीतने का, वो है आपका तुलुगमा प्रथा। ये पहली बार बाबर ने इसका यूज किया था। इसमें होता क्या था, जो
जैसे कोई मेन सेना है, ठीक है, तो इस सेना को लेफ्ट से भी, राइट से भी और फ्रंट से भी, मतलब सारे तरफ से, मतलब अपने जो अपोनेंट होता था उसके सेना को, जो जैसे ये बाबर ने जब पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें क्या क्या किया था, जो लोधी का जो सेना था उसको तीनों तरफ से मतलब घेर करके छोटे अपने पूरे सैन्य को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांटा, और उससे उसने सभी तरफ से इस पे अटैक किया। ठीक है, इससे क्या हो गया, एक कंफ्यूजन एराइज हो गया था। एक्चुअल में सेना जो है जितना था उससे ज्यादा उसे उसने शो किया, जो नहीं, मेरे पास इतना ज्यादा सेना है जो मैं सभी साइड से अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन अराइज हो गया था, तो इस व्यवस्था को जो है तुलुगमा प्रथा बोला जाता है। तो ये पानीपत का जो युद्ध था जो है, उसमें बाबर के जीत का ये मेन रीजन ये बोला जाता है, जो एक ये भी है। ठीक है, दूसरा ये भी था, जो उसने पहली बार जो है आपका तोप खाने का भी उसने यूज किया था। ठीक है, तो ये वार टैक्टिक्स के कारण जो है इसका मतलब बाबर को जो है जीत मिली थी पानीपत के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है आपका, जो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा जो है वो आपका मराठा भू राजस्व प्रथा से जो है रिलेटेड है। ठीक है, ये सरंजामी जो है आपको जो ग्रांट दिया जाता था, जो भी आपका मराठा अंपायर में मतलब सेना को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो उसका जो भी लागत होगा उसके लिए ये सरंजामी जो है, जो सेना के जो मेन लीडर हुआ करते थे उसको वो दिया जाता था। ठीक है, मतलब लीडर मतलब उसमें ये आपको ध्यान पे रखना है, जो मराठा के वतनदारों को, ठीक है, या जागीरदार बोल सकते हैं, तो जागीरदार जो हुआ करते थे मराठा में, उस जागीरदार को सेना के मेंटेनेंस के लिए जो है सरंजामी जो है वो दिया जाता था। एक और ये ध्यान पे रखना, शुरू में जो है ये आपका हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है जब पेशवा जो है तो पेशवा के अंदर में जाकर के ये आपका हेरिडेटरी हो गया था। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, तो भारत में जो है आपका पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने मतलब ऑथराइज्ड फैक्ट्री जो है वो सूरत में जो है आपका एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है जो उससे पहले उसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने से पहले मुसलीपट्टनम में जो है आपका अस्थायी फैक्ट्री बनाया था। ठीक है, मतलब 1611 में। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है, तो ये आपका पहला अस्थायी फैक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में था। उससे पहले मुसलीपट्टनम में उसने पहला फैक्ट्री जो है वो बनाया था। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंपनी आए आए हुए थे, तो ब्रिटिश का जो आपका फर्स्ट फैक्ट्री जो है आपका ट्रेडिंग पोस्ट वो सूरत में हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर स्थापित हुआ था, लेकिन कंप्लीट आपका 1613 में हुआ था ये। उसके बाद जो है आपका फ्रेंच जो है आपका उसने जो है राइट 1668 में जो है अपना पहला फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश किया। वो भी आपका कहाँ एस्टैब्लिश किया, तो वो सूरत में है। उसके बाद पुर्तगीज ने उससे सबसे पहले 1500 एडी में ही जो है आपका पहला फैक्ट्री कालीकट में एस्टैब्लिश किया, और डच जो है आपका पहला फैक्ट्री जो है आपका मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में जो है एस्टैब्लिश किया। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको ध्यान पे रखना है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को यूपीएससी में भी कितने बार जो है
ऑप्शंस के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर है वो है आपके वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने जो है आपका रामोसी कृषक जत्था जो है शुरू किया था। इसकी स्थापना जो है आपका 1879 में हुआ था। ये आपको ध्यान पे रखना है। रामोसी किसान जो है जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध जो है ये जो है आपका आंदोलन जो है वो शुरू किया था, जिसका नेतृत्व जो है आपका वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो ये आपका जो रिवोल्ट हुआ था मेनली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, जो कि आपका एंटी फीमाइन मेजर्स के फेल होने के कारण जो है आपका हुआ था ये। ठीक है, मतलब अकाल से रिलेटेड है ये, मतलब अकाल में जो आपका जिसका मेजर रखा गया था जो होना चाहिए उसके बचाव के लिए, वो नहीं हुआ था, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जो है वो क्या है, मतलब क्या था? तो अवध के जो एका आंदोलन है उसका उद्देश्य जो है, उसका मेन उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, ये आंदोलन जो है आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, इसे मदारी पासी के नेतृत्व में लगान की बढ़ोतरी के विरुद्ध जो है इसे किया गया था, इस आंदोलन को। तो ये आपको ध्यान पे रखना। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, जहां पे जमींदारों और तालुकदारों का जो है सामाजिक बहिष्कार किया गया था। ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान पे रखिए। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ठीक है, तो 1818 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो आपका लॉर्ड रिपन जो है वो इसे रिपेल किया था। ठीक है, इसमें पूछा भी जा सकता है इसे लाया किसने था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन जो है इसे लाया था, और 1882 में इसे लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। तो इसमें अगर नाम में कंफ्यूजन हो तो आपको पहला नाम याद रखना, जिसने लाया था उसका नाम एल से है, लिटन, और जिसने कैंसिल किया उसका नाम आर से है। ठीक है, तो एल के बाद आर आता है, तो लॉर्ड लिटन ने इसे लाया और लॉर्ड रिपन ने इसे हटाया। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जो है मेन जो इसका फैसिलिटी था, जो मजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, उसको व्यापक अधिकार मिला था। जो वर्नाकुलर भाषा में जो भी आपका पत्रकार गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी कुछ छापे विदाउट विदाउट मतलब अथॉरिटी लिए हुए, तो उसे जो है वो बंद कर सकता है, उस प्रेस को भी बंद कर सकता है। ठीक है, तो उस पे मतलब प्रेस पे कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो भूस्वामित्व की नीति को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी जो है आपका 1937 में जो बना था, उसने इस पे काम किया था। क्योंकि 1937 में कांग्रेस की सरकार जो है आपका चुनाव अभियान के दौरान जो है कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया था। तो जब इसका सरकार बना, मतलब कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी कमेटी का, तो उसने जो है आपका
इस पे भू राजस्व को जो है समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ये मुख्य रूप से जो है आपका बिहार उड़ीसा में जो है आपका अ, संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा में जो है, जैसे बिहार उड़ीसा में काश्तकारी कानून पारित किए गए, और आपका संयुक्त प्रांत में भी जो है इसे पास किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछता है बीपीएससी। ठीक है, तो तारक नाथ दास जो है आपके फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है अमेरिका में शुरू किया था। ठीक है, ये जो लोकेशन जहां से ये रिलेटेड हुए हैं आपका वैंकूवर। ठीक है, वहां पे तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी। गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ठीक है, तो गदर क्रांति जो है आपका छिड़ने का जो सबसे प्रमुख कारण था, वो है आपका प्रथम विश्व महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। क्योंकि उस समय में उन लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा था, जो मतलब कांग्रेस अभी मतलब अंग्रेज अभी युद्ध में फंसा हुआ है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा जो है एडवांटेज लिया जाए। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, तो वो है आपका कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि इसी में जो है आपका होम रूल समर्थकों का जो है वो बोलबाला रहा था। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? ठीक है, तो जो नरम दल और गरम दल के बीच में जो है एक गैप बन गया था, उसको उसने नजदीक लाया। और मुस्लिम लीग के भी बीच जो है, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी जो है वो एक सहमति जो है वो बनाया। तो ये दो इसका इंपॉर्टेंट जो है आपका होम रूल का जो है समर्थकों का जो है सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट में से एक है। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के कारण जो है आपका अ, खिलाफत आंदोलन जो है आपका वो शुरू हुआ था। मतलब असहयोग आंदोलन और खिलाफत दोनों साथ में शुरू हुआ था। तो ये जो है आपका गांधी जी ने इलाहाबाद में इसको शुरू किया, मतलब संबोधित किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें से कंफ्यूजन है। वैसे आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका औद्योगिक कर्मी। औद्योगिक इसलिए क्योंकि ये मील से रिलेटेड है। अहमदाबाद में जो है आपका जो वस्त्रों का मील था, उसमें स्ट्राइक हुआ था, इसलिए उसे औद्योगिक कर्मी ही मानेंगे। तो औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। दूसरी बात, इसमें एक बात पॉइंट और ये ध्यान रखना है, ये आपका जो आंदोलन हुआ था वो है आपका जो प्लेग जो था, महामारी फैला हुआ था। ठीक है, तो उसके कारण जो क्षति हुआ था मजदूरों का, उसमें जो है वो बोनस की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान पे रखना है। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो आईएनए जो है आपका कैप्टन मोहन सिंह के जो है वो दिमाग की उपज थी, और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है,
तो ये आपको इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान पे रखना है। जो बाद में जो है इसका नेतृत्व जो है आपका रास बिहारी बोस ने किया था। देन आफ्टर इसका जो है कमांड जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने लिया था रास बिहारी बोस से। तो ये आपको सारे फैक्ट्स को दिमाग पे रखना है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ठीक है, तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है वो है आपका वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बोला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो मैं जल्द ही इसका जो अगला पोर्शन है हिस्ट्री के अलावा, हिस्ट्री का पोर्शन तो इसमें लास्ट हो गया है, जो ज्योग्राफी या पॉलिटी का जो सेक्शन है उसको मैं जल्द से जल्द इसमें लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।